नमस्कार आप सभी को। आप सभी लोग जानते हो कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है ना। अब नॉर्थ इंडिया वालों को ये समझ नहीं आ रहा कि इस बात की खुशी मनाएं या शोक मनाएं, क्योंकि उनके स्टेट में वैकेंसी बहुत कम है, राइट। और इंटर स्टेट अप्लाई करना भी उतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस स्टेट से आप अप्लाई करते हो उसकी लैंग्वेज का भी टेस्ट होता है, वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो अब हम क्या करें, बड़ी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली जो स्थिति है वो आ चुकी है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, कुछ स्टेट जैसे बिहार, झारखंड, उनमें तो आपको वैकेंसी ही देखने को नहीं मिल रही है, वहां तो कोई वैकेंसी है नहीं। अब भाई उनको ये लगेगा कि हम किसी और स्टेट से अप्लाई कर दें जो आसपास हो, जैसे बिहार वाले यूपी में सोचेंगे। तो जब आप यूपी में आते हो तो यूपी में सिर्फ 250 वैकेंसी आपको देखने को यहाँ मिल रही है ना, सिर्फ 250 वैकेंसी। तो इसमें आप क्या ही होगा। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आई है, सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है आपकी, आप देख पा रहे हैं। देखो, सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी एक तो आप कर्नाटका में देख सकते हो 760, उसके अलावा उड़ीसा में आप देख सकते हो 1100, है ना। उसके अलावा 1410 आप देख सकते हो तमिलनाडु में, है ना। और उसके अलावा सबसे ज्यादा वैकेंसी महाराष्ट्र में 1718। लेकिन महाराष्ट्र से आप अप्लाई तभी कर सकते हो जब आपको मराठी आती हो, है ना। कर्नाटका से तभी अप्लाई कर सकते हो जब कन्नड़ा लैंग्वेज आती हो। उड़ीसा से उड़िया लैंग्वेज का टेस्ट होगा। तो भाई करें तो अब क्या करें, है ना। और रेंडमली किसी स्टेट से आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप टेस्ट में फेल हो गए, लैंग्वेज टेस्ट में फेल हो गए, तो कोई चांस नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, अपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं मिलेगा, राइट। प्लस जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपको 5 साल तक वहीं उसी सर्कल में रहना है। ये सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 5 साल तक आप उसी सर्कल में रहेंगे, आपका ट्रांसफर उसी सर्कल में इधर उधर होता रहेगा। वो सर्कल और स्टेट चेंज नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में 5 साल तक, है ना। तो अगर आप किसी ऐसे स्टेट से अप्लाई कर रहे हो जिसमें ज्यादा वैकेंसी है, उसकी लैंग्वेज भी आपको आती है, तो आप ये सोच समझ कर अप्लाई करना कि अगले 5 साल तक आपको इसी स्टेट में, इसी सर्कल में रहना है। तो सर कैसे चूज करें स्टेट। तो देखो भाई, देखो, जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं यूपी की, तो यूपी में बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है ना। यूपी में ऑलरेडी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतने ज्यादा कैंडिडेट यहां से अप्लाई करते हैं। प्लस बिहार, झारखंड में वैकेंसी नहीं अनाउंस हुई, तो वो ऑब्वियसली उनकी जो नेचुरल चॉइस है वो यूपी ही रहेगी। तो इन 250 वैकेंसीज के लिए तो बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। मैं ये मानता हूं कि यूपी की जो कट ऑफ है प्री एग्जाम की, बहुत हाई जाने वाली है, बहुत हाई कट ऑफ जाने वाली है ना। तो या तो आपको ये होता, ये कॉन्फिडेंस हो कि यार मेरी तैयारी उस लेवल की है कि मैं पेपर पूरा ही कर दूंगा, पूरा पेपर फोड़ दूंगा, खत्म कर दूंगा एक ही बार में, 100 में से 100 कर लूंगा, या 96 97 कर लूंगा 100% एक्यूरेसी के साथ। फिर तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, प्री एग्जाम आपका निकल जाएगा, है ना। फिर बात सिर्फ मेंस की आएगी, और मेंस में भी कंपटीशन तो होगा ही, राइट, क्योंकि वैकेंसी कम है। ठीक है। या फिर दूसरा रास्ता ये है कि आप किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई करो जिसकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत आपको आती हो, और बाकी लैंग्वेज आप इस ड्यूरेशन में सीख पाओ, चाहे किसी ऑनलाइन कोर्स के थ्रू या किसी भी कोर्स के थ्रू, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी आप सीख पाओ, है ना। ऐसा भी आप कर सकते हो। लेकिन वो लैंग्वेज सीखना इतना आसान नहीं होता कि 2-3 महीने के ड्यूरेशन में, 3-4 महीने, जब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा मेंस के बाद, तो आप कैसे, मतलब इतने ड्यूरेशन में अगर सीख पाओगे। जैसे ऑब्वियसली आप तमिल लैंग्वेज तो इतनी जल्दी नहीं सीख सकते, लेकिन हाँ, जो हिंदी से थोड़ी मिलती जुलती लैंग्वेज है वो आप सीख सकते हो। लेकिन उसके लिए भी वो टाइम ड्यूरेशन काफी कम है। तो ये मतलब फीजिबल ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तो है लेकिन फीजिबल नहीं है। कम समय में, इतने कम समय में आप कैसे सीखोगे। तो एक अलग सा सब्जेक्ट आपके लिए बढ़ जाएगा, और ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि आप सिर्फ इसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, अदर बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हो। आपके सामने आईबीपीएस क्लर्क भी है, एसबीआई पीओ का मेंस एग्जाम भी है, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम भी है, आने वाला आरआरबी भी है ना। तो उसके लिए पढ़ोगे या लैंग्वेज में पूरा समय निकाल दोगे, तो एक एग्जाम के चक्कर में सारे चले जाएंगे, और हो सकता है फिर ये भी चला जाए, लैंग्वेज टेस्ट पास ही ना हो। तो ये ऑप्शन तो अपने दिमाग से निकाल देना। किसी किसी के दिमाग में ये आ रहा हो ना कि लैंग्वेज सीख कर उस स्टेट से अप्लाई कर दूंगा, है ना, तो इस चीज को दिमाग से निकाल दो। आप उसी स्टेट से अप्लाई करो जिस स्टेट की लैंग्वेज आप जानते हो। अच्छा, एक और बात, लैंग्वेज टेस्ट हर पर्सन को देना नहीं है। अगर 10th-12th में हिंदी आपके पास सब्जेक्ट था और आप हिंदी वाले स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, तो आपको टेस्ट नहीं देना, केवल अपनी मार्कशीट दिखा सकते हैं आप, ठीक है, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। अब कैसे अप्लाई करें सर।
तो भाई देखो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैकेंसी आपके अकॉर्डिंग नहीं निकाली जाती। वैकेंसी ये सोचकर नहीं निकाली जाती कि सभी स्टेट्स में हमें बराबर बराबर देना है, या जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है, उसमें हम ज्यादा वैकेंसी दें, है ना। तो ये सोचकर तो वैकेंसी नहीं निकाली जाती। बैंक में जिस स्टेट में रिक्वायरमेंट होगी उसी अकॉर्डिंग बैंक वैकेंसी निकालेगा, ना कि आपके अकॉर्डिंग। तो अगर आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं है तो वो नहीं है ना। तो आपके लिए ये मान लो कि क्लर्क का नोटिफिकेशन, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया ही नहीं, है ना। आप सर अब इसके लिए क्या मैं अप्लाई ना करूं? अप्लाई सभी को करना है। अगर आप यूपी से भी हो तो 250 वैकेंसी है, तो 250 है तो सही ना, 250 है, हो सकता है आगे चलकर थोड़ी सी बढ़ जाए, है ना। तो चांस तो तब भी बनता है। तो अप्लाई आप करोगे क्योंकि आप आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहे हो। आईबीपीएस क्लर्क में यूपी में बहुत ज्यादा वैकेंसी है, तो तैयारी तो यूपी वाले आईबीपीएस क्लर्क की कर रहे हैं, तो क्यों ना इसके लिए अप्लाई करें। तो अप्लाई तो करना है ना। लेकिन बहुत ज्यादा एक ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं चलनी है। आपको अपने दिमाग को बैलेंस रखना है, ये मानकर के भाई यहाँ पर कंपटीशन टफ होने वाला है, मुझे अपनी जो एनर्जी है ज्यादा से ज्यादा अदर बैंकिंग एग्जाम्स में लगानी है। लेकिन मैं ये एग्जाम छोड़ूंगा नहीं, इसको जरूर दूंगा, है ना। एग्जाम देना है, पूरी ताकत से देना है। हो सकता है क्योंकि आपकी तो एक ही सीट है, आपको एक सीट से एक वैकेंसी से मतलब होता है ना। अगर आपने अच्छी खासी मेहनत कर ली तो 250 लोग भी तो ये होंगे ही ना जो सेलेक्ट होंगे, है ना। तो उनमें आप क्यों नहीं हो सकते? आप भी हो सकते हो। तो तैयारी तो आप करोगे, लेकिन एक ओवर एक्सपेक्टेशन वाला जो फैक्टर होता है दिमाग में, वो नहीं रखकर चलना कि सर मैं इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें आपने लगा ली। तो आपको जो अपनी एनर्जी है ना, वो आप अदर एग्जाम्स में ज्यादा लगाइए, आईबीपीएस क्लर्क में ज्यादा लगाइए, आरआरबी के नोटिफिकेशन आने वाले हैं उसमें ज्यादा लगाइए। तो पॉजिटिव रहकर काम करिए। ये रह कि नहीं कि अब इसके लिए कोई मतलब क्या करें सर, मतलब दुखी होकर बैठ जाएं कि हमारे स्टेट में वैकेंसी नहीं है। कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। साउथ इंडिया में स्टेट्स में आपको ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर बहुत कम होती हैं और आपके नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में बहुत ज्यादा होती हैं, है ना। तो ये चलता रहता है, ठीक है। तो आप कौन सा स्टेट सेलेक्ट करें? तो देखो जिस स्टेट में आप हो वो स्टेट या उसके आसपास का स्टेट जिसकी लैंग्वेज आपको आती हो वो आपको सेलेक्ट करना है। 5 साल वाला क्राइटेरिया याद रखना है कि 5 साल तक आपका उस स्टेट से, उस सर्कल से कोई ट्रांसफर नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत हाल में। और प्लस 2 तरह के लोग होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं, जिनका लॉन्ग टर्म गोल है क्लर्क की जॉब करना, और कुछ लोग ऐसे जिनका शॉर्ट टर्म गोल है ना। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब कुछ लोगों ने सोच रखा है कि सर अभी मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होने की जरूरत है, थोड़े पैसे की जरूरत है, तो मैं ये जॉब मुझे अगर मिलेगी तो मैं जरूर करूंगा और उसके साथ साथ पीओ की तैयारी भी करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा टारगेट पीओ बनना है ना। तो ऐसे लोग आसपास के स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे से भी अप्लाई कर सकते हैं जिसकी लैंग्वेज उनको आती है ना, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट टर्म गोल बनाया है, उनको आगे बढ़ना है, दूसरे उसमें जाना है। अब किसी किसी का ऐसा होता है कि सर मेरी एज लिमिट खत्म हो रही है ना, मेरे पास ज्यादा स्कोप नहीं है, अगर मैं एग्जाम दूंगा तो लॉन्ग टर्म तक मुझे इसी में काम करना है। तो आप बड़ा केयरफुली अपने फ्यूचर को, फैमिली को ध्यान में रखते हुए स्टेट सेलेक्ट करेंगे, है ना। कोशिश कीजिएगा कि अपना होम स्टेट ही सेलेक्ट करें, ठीक है। ये बात सभी को समझ आ गई? तो भाई ऑब्वियसली ये एक दुख की बात तो है कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में काफी सारे स्टेट तो है ही नहीं, और जो है उनमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, कंपटीशन टफ है ना। लेकिन टफ है तो टफ का भी एक अलग मजा है। आप अप्लाई कीजिए, कोशिश कीजिए, हो सकता है कि इन कम वैकेंसीज की तैयारी करते करते आपकी खुद की तैयारी इतनी अच्छी हो जाए कि ये नहीं तो कोई और एग्जाम आप निकाल पाओ, है ना। तो पॉजिटिव रहकर आप अपनी तैयारी कीजिए, है ना, बाकी सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक है। तो स्टेट केयरफुली सेलेक्ट करना, क्योंकि बाद में चेंज नहीं होगा। 5 साल तक आपको उसी स्टेट में, उसी सर्कल में जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू सो मच।